वेलकम फ्रेंड्स, मैं संजय कुमार सोनी। आज मैं आपको सिखाऊंगा सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में स्ट्रिंग का कंसेप्ट, जिसमें हम देखेंगे कि स्ट्रिंग क्या होता है, उसको कैसे डिफाइन किया जाता है, उसको प्रोग्राम में कैसे यूज़ किया जाता है और उस प्रोग्राम का हम आउटपुट भी साथ में देखेंगे। तो वीडियो के अंत तक बने रहिएगा ताकि आपको स्ट्रिंग के बारे में लेक्चर भी मिल जाए और साथ ही साथ मैं आपको नोट्स भी प्रोवाइड कर दूंगा। साथ ही साथ मैं आपको दूंगा उसका प्रोग्राम और स्क्रीनशॉट। ठीक है, तो वीडियो के अंत तक बने रहिए। चलिए स्टार्ट करते हैं स्ट्रिंग इन सी। आइए बात करते हैं स्ट्रिंग के बारे में। स्ट्रिंग की अगर हम बात करें तो स्ट्रिंग एक कैरेक्टर अरे होता है। कैरेक्टर अरे, जैसे मान लीजिए ये हमने लिख दिया तो ये हो जाता है क्या, स्ट्रिंग। अरे आपने पढ़ रखा होगा और अगर नहीं पढ़ा हो तो प्लेलिस्ट में जाके अरे पढ़ लीजिएगा। ठीक है, एक कैरेक्टर टाइप का जो अरे होता है उसे क्या बोला जाता है, स्ट्रिंग। ध्यान दीजिएगा, वन डायमेंशनल होना चाहिए। क्यों? क्योंकि जो स्ट्रिंग होता है हमेशा वन डायमेंशनल होता है। स्ट्रिंग एग्जैक्टली मैं आपको बताऊं एक वर्ड होता है, ठीक है, ग्रुप ऑफ कैरेक्टर। तो ग्रुप ऑफ कैरेक्टर को क्या बोला जाता है, कैरेक्टर अरे। ठीक है, तो जब हम ऐसा डिक्लेयर कर देते हैं तो सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में उसे स्ट्रिंग कहा जाता है। अब स्ट्रिंग को देखो भाई, मैं कैरेक्टर अरे बोल रहा हूँ। अरे की जब बात होती है तो अरे कुछ ऐसा बनता है। ठीक है, जैसे मान लीजिए मैं अपना नाम लिखता हूँ इसमें, ठीक है, ऐसे, तो ये अरे कुछ ऐसा बन रहा होगा। ठीक है, तो जो कैरेक्टर अरे होता है वो होता है स्ट्रिंग। अब आप कहोगे भाई स्ट्रिंग तो नाम तो ऐसा लिखना चाहिए। ठीक है, नाम तो ऐसा लिखना चाहिए। तो हाँ भाई, ये भी स्ट्रिंग है। ये भी क्या है, स्ट्रिंग है, बशर्ते इसको बोला जाता है स्ट्रिंग लिटरल। क्या बोला जाता है, स्ट्रिंग लिटरल। तो देखियो भाई, दो तरीके से सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में स्ट्रिंग को डिक्लेयर किया जाता है। पहला कैरेक्टर अरे से और दूसरा स्ट्रिंग लिटरल से। अब इसे डिक्लेयर कैसे करते हैं सिंटैक्टिकली मैं वो बताता हूँ। पहले इसको थोड़ा समझ लेते हैं कि ये दो तरीके हैं, दोनों में क्या डिफरेंस है। देखो भाई, पहली बात तो ये कि ये जो हम लिखते हैं कैरेक्टर अरे, जिसकी इंडेक्सिंग 0 1 2 3 4 5 और ये 6। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, मैंने 6 लिखा है जबकि यहाँ पे 6 के लिए जगह नहीं है। ऐसा इसलिए लिखा है क्योंकि यहाँ पर इसको नल कैरेक्टर से डिफाइन करना पड़ता है। किससे डिफाइन करना पड़ता है, नल कैरेक्टर से। जो कंपाइलर होता है वो ये समझता है कि अगर नल कैरेक्टर लगा हुआ है तो उसके आगे कोई स्ट्रिंग नहीं है। ठीक है, तो जब हम स्ट्रिंग को टर्मिनेट करते हैं तो नल कैरेक्टर से हमेशा करना पड़ता है सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में। इस केस में कंपाइलर ऑटोमेटिकली उसे नल कैरेक्टर असाइन कर देता है। अब ये दो चीज़ें मैंने आपको बताई हैं कि दोनों ये क्या है, स्ट्रिंग है। ये स्ट्रिंग में डिफरेंस क्या है, इसमें डिफरेंस ये है कि जो ये वाला केस है इसमें रीअसाइनिंग पॉसिबल है ना, असाइन किया जा सकता है फिर से, लेकिन इसमें जो है वो नॉट पॉसिबल है। ठीक है, इतनी बात क्लियर हो गई ना। तो दो चीज़ें मैंने बताई हैं आपको, क्या क्या, कि हम जो अरे बनाते हैं कैरेक्टर का वो स्ट्रिंग कहलाता है, और इस तरह जब हम लिखते हैं तो ये भी स्ट्रिंग कहला जाता है, बट इसको स्ट्रिंग लिटरल बोलते हैं और इसको कैरेक्टर अरे बोलते हैं। ठीक है, अब ये दोनों में जो सिंटैक्टिकली डिफरेंस है उसकी अगर हम बात करें तो देखो भाई, सिंटैक्टिकली डिफरेंस ये है कि जब इसको डिक्लेयर करते हैं तो अलग तरीके से करते हैं। मैं इसको यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ, इसको मैं हटा देता हूँ फिलहाल। ठीक है, इसको कैसे डिफाइन करेंगे, इसको लिखेंगे हम कैरेक्टर CH। ठीक है, और क्योंकि कैरेक्टर है इसलिए उसको ऐसे लिखेंगे S, फिर A, फिर N, फिर J, फिर A और फिर Y, और लास्ट में क्या, नल कैरेक्टर। ठीक है, इसको ऐसे लिखा जाएगा। ठीक है, तो ये इस तरीके से मेमोरी में स्ट्रक्चर ले लेगा। और जब हम इसको लिखेंगे तो इसको लिखेंगे कैरेक्टर CH इज इक्वल टू SANJAY। इसको ऐसा लिखा जाएगा। अब देखो भाई, एक चीज़ ध्यान से समझना है आपको। मैंने इसके पहले जब लिखा था तो उसमें कोई वैल्यू इनिशियलाइज नहीं करी थी, यानी मैंने डायरेक्टली लिख दिया था कैरेक्टर CH, ऐसे लिख दिया था, क्या, कैरेक्टर CH, ऐसे लिख दिया था। ध्यान दीजिएगा, जब कभी भी हम कोई भी कैरेक्टर डिक्लेयर कर रहे हैं, कैरेक्टर अरे डिक्लेयर कर रहे हैं, तो अगर उसको स्टार्टिंग में ही वैल्यू दे दी, जैसे इसमें हमने स्टार्टिंग में वैल्यू नहीं दी है लेकिन इसमें स्टार्टिंग में वैल्यू दे दी, इसमें स्टार्टिंग में वैल्यू दे दी, तो अगर हमने उसमें स्टार्टिंग में वैल्यू दे दी है
तो ठीक है, उसकी साइज जो यहाँ पे कैरेक्टर की साइज यहाँ पे डिफाइन किया जाता है अरे की, वो डिफाइन करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर हमने उसका कोई वैल्यू नहीं दी है तो हमें यहाँ पे साइज उसका डिफाइन कर देना चाहिए। ठीक है, 7 5 जो भी आपको कैरेक्टर लेना है वो डिफाइन कर देना चाहिए। तो कैरेक्टर अरे को इनिशियलाइज करने के साथ जब हम डिक्लेयर करते हैं तो साइज की नीड नहीं होती, लेकिन अगर जब हम इनिशियलाइज नहीं करते हैं, केवल डिक्लेयर करके छोड़ देते हैं, तो उसमें साइज बताने की आवश्यकता पड़ती है। ठीक है, तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा कि कैरेक्टर अरे को डिक्लेयर कैसे करते हैं। 3 तरह से डिक्लेयर किया जाता है। ठीक है, कैरेक्टर अरे इंटरनली कैसे होता है, उसमें नल कैरेक्टर होता है, इसमें रीअसाइनिंग पॉसिबल है, और अगर हम बात करें तो जो ये कहलाता है, ये कहलाता है लिटरल। क्या कहलाता है? स्ट्रिंग लिटरल। ठीक है, तो इतनी चीज़ तो आपको समझ में आ गई है। अब हम ये देख लेते हैं कि भाई जो स्ट्रिंग है इसको तो हम ऐसे डिक्लेयर करते हैं, क्या हम यूज़र से भी मांग सकते हैं? क्या यूज़र से हम वैल्यू उसकी ले सकते हैं? और अगर यूज़र से वैल्यू ले सकते हैं तो उसके कितने तरीके हैं, फिर इसके हम प्रोग्राम देख लेंगे। ओके, जैसा कि मैंने कहा कि अभी हमने अरे को डिक्लेयर करते समय उसको वैल्यू दे दी, कैरेक्टर अरे को। अब हम ये देखते हैं कि हम यूज़र से वैल्यू कैसे लेंगे। ठीक है, तो डिक्लेयर करने का तरीका मैंने बता दिया कि भाई लिटरल से ले सकते हैं, कैरेक्टर अरे से वैल्यू ले सकते हैं। अब अगर मान लीजिए हमने ऐसा लिख दिया है कैरेक्टर CH और इसकी साइज सपोज करिए 7 दे दी है, यहाँ पर हमें यूज़र से वैल्यू लेना है। क्या करना है? यूज़र से वैल्यू लेना है। 7 या 17 दे देते हैं। यूज़र से वैल्यू लेने के भाई 2 तरीके हैं। पहला तरीका तो है स्कैनएफ, जैसा कि कॉमन तरीका है, हम यूज़ करते आ रहे थे। %s और फिर m% और जो भी अरे का नाम लिया है। ठीक है, या CH में ही वैल्यू दे दो, डायरेक्ट आ जाएगी। ठीक है, इतनी बात तो क्लियर है। यहाँ हम पहला तरीका है जिससे हम इनपुट ले सकते हैं। स्ट्रिंग के लिए %s यूज़ किया जाता है। ठीक है, और यहाँ पर ये अरे का नाम लिया जाता है जिसमें हमें वैल्यू लेनी है। ये m% लगाया जाता है, लेकिन ये है भाई ऑप्शनल। ये क्या है? ऑप्शनल। ठीक है, इसको नहीं लगाओगे तब भी चले जाएगा, क्योंकि कैरेक्टर जब अरे का केस होता है तो एड्रेस ऑफ ऑपरेटर लगाने की नीड नहीं होती है। ठीक है, तो इतनी चीज़ तो क्लियर है कि भाई यहाँ पर हम ऐसा इनपुट ले सकते हैं। लेकिन इस इनपुट में एक छोटा सा इशू है। छोटा सा इशू ये है कि ये जब हम इनपुट लेते हैं तो ये केवल एक ही वर्ड को लेता है, एक्सेप्ट करता है। जैसे मान लीजिए कि मैं इनपुट दे रहा हूँ संजय कुमार सोनी, ये मैंने इनपुट दिया है, तो ये केवल संजय को लेगा और आगे जैसे स्पेस आएगा उसे आगे को इग्नोर कर देगा। ठीक है, वहाँ से वो नल कैरेक्टर ऐसा मान लेता है, स्पेस को एक्सेप्ट नहीं करता। तो अगर हमें विद स्पेस इनपुट चाहिए, क्या बोला मैंने? अगर विद इन पे स्पेस इनपुट चाहिए तो हमें यूज़ करना पड़ेगा गेट्स फंक्शन। कौन सा फंक्शन यूज़ करना पड़ेगा भाई? गेट्स फंक्शन। तो गेट्स फंक्शन क्या करता है? गेट फंक्शन विद स्पेस इनपुट एक्सेप्ट करता है। क्या करता है? विद स्पेस इनपुट लेता है इन स्ट्रिंग। अब अगर जैसे मैंने ये इनपुट दे दिया है तो ये इसे क्या कर लेगा? एक्सेप्ट कर लेगा। अब भाई देखो, सीधी सी बात है, आपने अभी देखा कि भाई स्कैनएफ फंक्शन सर ने बताया है, स्कैनएफ फंक्शन एट ए टाइम पर एक इनपुट लेता है। तो इसका मतलब ये है कि अगर इसको आउटपुट के फॉर्म में देना है तो प्रिंटएफ फंक्शन का यूज़ कर लेंगे। जो चीज़ स्कैनएफ से इनपुट आ जाती है, प्रिंटएफ से आउटपुट मिल जाती है। सिमिलरली जो गेट्स फंक्शन से इनपुट मिलेगा उसके लिए आउटपुट के लिए पुट्स फंक्शन यूज़ होता है। क्या यूज़ होता है? पुट्स फंक्शन यूज़ होता है। तो पुट्स फंक्शन भी क्या करता है? विद स्पेस जो होता है वो इनपुट आउटपुट के फॉर्म में हमें दे देता है। तो भाई देखो हमारे पास क्या हो गया? 2 मेथोडोलॉजी हो गई। पहला मेथोडोलॉजी तो स्कैनएफ फंक्शन हो गया और दूसरा क्या? पुट्स फंक्शन। एक तरीका हम पहले भी देख चुके हैं कि हम यूज़र से डिक्लेयर करते समय ही वहीं पर हम डिफाइन कर लेंगे, यूज़र से वहाँ पे नहीं लेंगे। तो यूज़र से इनपुट लेने के लिए 2 तरीके, स्कैनएफ और पुट्स, और जो हम डिक्लेयर करते हैं वो पहले ही हम आपको बता चुके हैं। ठीक है, अब हम ये देख लेते हैं भाई, इनका एक प्रोग्राम देख लेते हैं जिसमें आपको ये समझ में आ जाएगा कि हम डिक्लेयर कैसे करते समय कैसे ध्यान रखते हैं, गेट्स फंक्शन से इनपुट कैसे लेते हैं, पुट्स फंक्शन के थ्रू हम आउटपुट कैसे देते हैं। ठीक है, तो आपको स्ट्रिंग के बारे में इतना कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा कि स्ट्रिंग क्या होता है, कैसे डिक्लेयर किया जाता है, कैसे उसका यूज़ किया जाता है और उसमें गेट्स और पुट्स फंक्शन कैसे अप्लाई होते हैं। हाँ, एक बात और आपको बता दूँ मैं कि जो ये गेट्स और पुट्स फंक्शन है ये stdio हेडर फाइल में पाए जाते हैं। तो इसके लिए आपको स्ट्रिंग की जो हेडर फाइल है, भाई ध्यान से सुनना आप, स्ट्रिंग हम आपको पढ़ा रहे हैं
तो स्ट्रिंग डॉट एच एक हेडर फाइल भी होती है। तो क्या सर स्ट्रिंग डॉट एच हेडर फाइल लगानी ज़रूरी है? तो मैं आपको बता दूं कि क्योंकि हम कैरेक्टर अरे यूज़ कर रहे हैं और कैरेक्टर अरे स्ट्रिंग से रिलेटेड नहीं है, कैरेक्टर भी नहीं है, अरे भी रिलेटेड नहीं है, तो इसलिए स्ट्रिंग डॉट एच लगाने की नीड नहीं है। इन केस ऑफ गेट्स पुट्स उसमें भी ज़रूरत नहीं है क्योंकि stdio.h में पाया जाता है। तो सर ये स्ट्रिंग डॉट एच की ज़रूरत कब पड़ेगी? जब हम स्ट्रिंग के फंक्शन यूज़ करेंगे। तो फंक्शन मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा, अभी फिलहाल इस वीडियो में केवल स्ट्रिंग और स्ट्रिंग से रिलेटेड प्रोग्राम। ओके, चलिए एक प्रोग्राम के थ्रू समझते हैं जो मैंने अभी तक आपको कंसेप्ट बताया है वो कैसे प्रोग्राम में इम्प्लीमेंट होगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एक मेन फंक्शन बना लेते हैं। तो मेन फंक्शन बना लेते हैं वॉइड मेन। ठीक है, अरे डिक्लेयर कर लेते हैं। तो एक बार हमारे डिक्लेयर कर लेते हैं इंटीजर ch1 जिसका साइज 7 दे दिया, और जैसा कि मैंने कहा था SANJAY और नल कैरेक्टर। ठीक है, इसे ऐसे डिफाइन करते हैं। ठीक है, ये ऐसे डिक्लेयर कर लिया, इसको डिक्लेयर और डिफाइन कर लिया, सेमीकोलन से टर्मिनेट कर दीजिएगा। एक और सॉरी ये हम कैरेक्टर टाइप का लेना पड़ेगा। ठीक है, एक और कैरेक्टर ले लिया CH2, और साइज आप दे भी सकते हैं नहीं भी दे सकते, जैसा कि मैंने कहा था। इसमें हम स्ट्रिंग लिटरल ले लेते हैं, कुछ भी लेते हैं, लाइक संजय सर ले लिया। ठीक है, स्ट्रिंग लिटरल ले लिया। 2 कैरेक्टर और ले लेता हूँ ताकि इनपुट लेना भी मैं आपको बता दूँ इसी में। CH3 के इसका सपोज करिए 20 साइज दे दिया, और CH कैरेक्टर CH4 जिसका हमने 20 साइज दे दिया। ठीक है, ये हमने अभी डिक्लेयर कर लिए। हम इन चारों जो तरीके हैं उनको देख लेते हैं। 2 तरीका वो जिसमें हमने यूज़र से मांगा था, सॉरी डिक्लेयर किया था, और 2 ऐसे तरीके जिसमें हम यूज़र से मांगेंगे। ठीक है, चलिए तो स्टार्ट करते हैं इसको। सबसे पहले इन दोनों को मैं प्रिंट करके आपको बता देता हूँ प्रिंट कैसे करेंगे। प्रिंट एफ में लेंगे और लिखेंगे योर नेम, सपोज योर नेम इज़ इक्वल टू %s और यहाँ पर CH1। CH1 में नाम है हमारा, है ना, तो वो नाम एज इट इज़ प्रिंट हो जाएगा। फिर दूसरे में ले लेते हैं प्रिंट एफ में, सपोज करो यू आर, कुछ भी लिख सकते हैं, %s और यहाँ पर CH2 के पास दूसरी वैल्यू है। तो ये तो सिंपल प्रोग्राम है। अगर आपको लग रहा है कि एग्ज़ाम में आप छोटा सा कंसेप्ट पूछा गया है कि स्ट्रिंग क्या होता है, तो आप स्ट्रिंग के बारे में थोड़ा सा बता के, इतना लिख करके, ये दोनों चीज़ें लिख करके और ये दोनों बना के git ch लगा के प्रोग्राम को बंद कर सकते हैं। ये तो एक सिंपल सा लॉजिक हो गया। ठीक है, अब इनपुट कैसे लेना है ये देख लेते हैं। तो हम इनपुट लेने के लिए scanf के थ्रू पहले से इनपुट ले लेते हैं। पहले वाले में CH3 में इनपुट ले लेते हैं और बोलते हैं %s, और M% ऑप्शनल है, CH3 लिख देंगे तो भी हमको इनपुट मिल जाएगा। ठीक है, और दूसरे में जो इनपुट लेना है हमें, हम गेट्स के थ्रू ले लेते हैं। किसके थ्रू ले लेते हैं? गेट्स के थ्रू, CH4। ठीक है, इतनी बात तो क्लियर है। तो देखो भाई, हमने 2 जो हमारे पास पहले से इनपुट थे उसको हमने एज इट इज़ प्रिंट कर दिया, और 2 में हमने इनपुट ले लिया। अब हमें प्रिंट करना है तो हम प्रिंट एफ में बोल सकते हैं योर नेम इज़ इक्वल टू, सपोज करिए %s, और यहाँ पर हमने लिख दिया क्या, CH3। जो यूज़र को वैल्यू हमने यहाँ पे, जो यूज़र देगा, जो भी देगा, जिसका भी नाम देगा वो नाम प्रिंट कर देगा, सब्जेक्ट देगा, कुछ भी जैसा कि आप चाहें वैसा प्रिंट करा सकते हैं। ठीक है, CH3 के पास जो वैल्यू है उसे प्रिंट करा दिया। इसको प्रिंट कराने के लिए हमें, गेट्स को प्रिंट कराने के लिए हमें पुट्स की नीड हो सकती है। ऑप्शनल है पुट्स, आप प्रिंट एफ में भी कर सकते हैं, लेकिन पुट्स का यूज़ कर लेते हैं। ठीक है, तो पुट्स ऐसा यूज़ कर सकते हैं, पुट्स और CH। तो पुट्स में जो भी होगा वो एज इट इज़ प्रिंट हो जाएगा। हालांकि आप इसे अपने तरीके से बना सकते हैं, जैसे प्रिंट एफ लगाया कि भाई योर नेम इज़ समथिंग लाइक, और फिर उसके बाद पुट्स को कॉल कर लिया, तो वो थोड़ा सा सिस्टमेटिक मैनर में हो जाएगा। इसके बाद आप git ch लगा दीजिए, आपका प्रोग्राम हो गया यहाँ से क्लोज। और इस तरह आपने अपने प्रोग्राम में
जो डिक्लेयर किया था एक पहले से डिफाइन के साथ डिफाइन किया था उसको प्रिंट कर सकते हैं, जो पहले से लिटरल डिफाइन किया था उसको प्रिंट कर सकते हैं, जो यूज़र से लिया है स्कैनएफ के थ्रू उसको प्रिंट कर सकते हैं, और जो अपन ने पुट्स के थ्रू गेट्स के थ्रू लिया है उसको प्रिंट कर सकते हैं। हाँ भाई, एक चीज़ का ध्यान रखना है कि जैसा कि मैंने कहा था कि जब स्कैनएफ के थ्रू लेंगे तो यहाँ पे स्पेस नॉट अलाउड, स्पेस नहीं लेगा, है ना। स्पेस अगर लेगा स्पेस इग्नोर कर देगा, नॉट अलाउड या इग्नोर कर देगा, ठीक है ना, इग्नोर लिख देते हैं ऑप्शनल में। और जब इसके थ्रू लेते हैं तो इसके थ्रू स्पेस अलाउड होता है। हाँ, यहाँ पर भी ध्यान देंगे, जब हम पुट्स की बात कर रहे हैं तो पुट्स के केस में हमेशा न्यू लाइन ऐड हो जाती है, न्यू लाइन एडेड, है ना। तो जब भी आउटपुट आएगा तो उसके बाद एक न्यू लाइन में कर्सर हमारा आ जाएगा। तो इतनी चीज़ों का हम ध्यान रखेंगे तो हमारी जो फॉर्मेटिंग है स्ट्रिंग की वो बेहतर हो जाएगी, ठीक है। आई होप आपको ये कंसेप्ट समझ में आया होगा। इसका स्क्रीनशॉट भी मैं आपको दे देता हूँ, देख लीजिएगा, समझ लीजिएगा, और कोई भी डाउट लगे तो आप कमेंट करके पूछ लीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे स्ट्रिंग के फंक्शन के बारे में, तो आप इसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा ताकि जब हम स्ट्रिंग का फंक्शन आपको बताएं तो आपको बेहतर तरीके से समझ में आए। ओके। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर कुछ भी आपको डाउट लग रहा है तो आप कमेंट करके पूछ लीजिएगा। अगर अच्छा लगा है तो कमेंट करके बताइएगा, कोई सुधार की आवश्यकता है तो वो भी बताइएगा। वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कर लीजिएगा। चैनल के लिए नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू सो मच।